इसरो छोड़ो, डीआरडीओ की टेक्नोलॉजी का बज गया डंका। खतरनाक लेजर हथियारों का बाप बना चुका है डीआरडीओ। चीन के लेजर वेपन को चुटकियों में मसल देगा भारत। जंग हुई तो चीन को साइलेंट मौत दे सकता है भारत का लेजर वेपन। बिल्कुल दोस्तों, भारत एक के बाद एक अब नए करामात करता जा रहा है और अब भारत ने जो कुछ किया है वो आपका भी दिन बनाने वाला है, क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसा खेल हो चुका है जो आपके लिए जानना भी बेहद जरूरी है कि एक तरफ भारत का इसरो एक के बाद एक नया कीर्तिमान रचता जा रहा है, तो उसके पीछे पीछे अब डीआरडीओ ने भी तगड़ा धमाका कर दिया है। क्योंकि दोस्तों आप देख चुके हैं कि भारत ने अब तक 2 देशों से 5 युद्ध लड़े हैं, 4 पाकिस्तान से और 1 चीन से। ये सभी युद्ध एक तरीके से देखा जाए तो ट्रेडिशनल यानी कि पारंपरिक तरीके से लड़े गए युद्ध थे। मतलब कि दोस्तों बमबारी करने लायक, यानी इसके अंदर तोपें चली और इसके अंदर मैन टू मैन फायरिंग भी हुई। इसमें भारत ने पाकिस्तान को हर बार हराया, जबकि चीन ने युद्ध में चालाकी दिखा करके इसे जीत लिया। यानी कि 1962 में भारत अगर अपनी मजबूत रणनीति दिखाता तो चीन भी इस युद्ध में हार सकता था, क्योंकि वहां पर भारत ने हवाई अटैक नहीं किया था, जो भारत की सबसे बड़ी भूल थी। और उस वक्त हवाई ताकत के मामले में भारत बहुत आगे था, लेकिन ये हमारी रणनीति का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट रहा। हालांकि दोस्तों 1962 के बाद अब भारत ने 2023 आते आते अपने युद्ध के तौर तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। और सबसे खास बात तो ये कि 2014 के बाद जब से सत्ता में मोदी सरकार आई है, उसने डिफेंसिव की बजाय ऑफेंसिव रणनीति अपना दी है। और वैसे भी दोस्तों 1962 के बाद भारत चीन के बीच में 1967 में नाथुला दर्रे में संघर्ष हुआ था, जिसमें चीन को पूरी तरह से हार मिली थी। और उसके बाद चीन ने गलवान में भी भारत से टक्कर ली। हालांकि इस संघर्ष में भी चीन ने धोखे से भारत पर प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने वहां पर जबरदस्त पलटवार किया और चीन की हेकड़ी टाइट कर दी। और दोस्तों साल 2020 में हुई गलवान घटना के बाद से भारत ने बहुत तेजी के साथ में खुद को बदल लिया है। जिस तरह से चीन ने लेजर वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए चालाकी दिखाई है, अब भारत भी चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए इसी लेजर कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा है। और काम क्या कर रहा है, बल्कि इस लेजर हथियारों की तकनीक में भारत अब काफी आगे बढ़ चुका है। दोस्तों यूं मान लीजिए कि भारत लेजर हथियारों के मामले में चीन का भी बाप बन चुका है। चीन के छिटपुट हमलों को भारत एक ही बार से ध्वस्त कर सकता है, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारत दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देने लग गया है। लिहाजा भारत ने अपने मानव रहित ड्रोन्स, हवाई योद्धाओं जैसे कि राफेल, तेजस, सुखोई और यहां तक कि वॉरशिप से लेकर के लेजर वेपन्स असेंबल करना शुरू कर दिया है। और वास्तव में भारत का ऐसा कदम बढ़ाना चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए सही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को तो भारत इसके टेस्ट के दौरान ही चमत्कार दिखा चुका है। हालांकि उस वक्त भारत की मंशा इस हथियार को किसी भी देश के सामने चलाने की कतई नहीं थी। और चीन या पाकिस्तान दोनों इस बात को अच्छे से जानते हैं कि भारत के पास इस वक्त जो लेजर वेपन है, यानी कि काली 10,000, उसके प्रहार को सहन कर पाना किसी भी हथियार के लिए असंभव है, क्योंकि वो हथियार केवल 5 सेकंड के अंदर सब कुछ पिघलाना शुरू कर देता है। मतलब दोस्तों केवल 5 सेकंड में दुश्मन का कैसा भी हथियार हो, वो चलने लायक भी नहीं बचता है। ऐसे में दोस्तों भारत और चीन के बीच एक नई जंग शुरू हो चुकी है, और वो जंग है लेजर हथियारों को अपग्रेड करने और नई टेक्नोलॉजी के साथ इन्हें उतारने वाली जंग। और दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे ये जानकर के कि चीन और भारत दोनों इस मामले में एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। हाल ही में दोस्तों इसी महीने चीन ने अपना एक और लेजर वेपन निकाला है, जो बिना पावर खोए लगातार चलाया जा सकता है। यानी कि चीन अब लेजर वेपन को बेरोक टोक जितना चाहे उतना चला सकता है। लेकिन दोस्तों चीन की इस कार्ड के लिए भारत ने पहले ही इसका तरीका खोज निकाला है। यानी चीन की टक्कर अमेरिका से नहीं बल्कि भारत से हो रही है, और अब भारत इस मामले में चीन को पीछे छोड़ता जा रहा है। लिहाजा दोस्तों सबसे पहले तो चीन के वेपन के बारे में जानना बेहद जरूरी है, और उसके बाद में मैं आपको काली 10,000 के बारे में बताऊंगा। साथ ही भारत के दूसरे लेजर वेपन यानी कि दुर्गा 2 को लेकर के भी बड़ी अपडेट जो सामने आई है उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले चीन वाले हथियार को आप जान लीजिए कि ये कैसे काम करता है और इसके बारे में भारत को हर जानकारी क्यों होनी चाहिए। तो दोस्तों इन दिनों चीन के बनाए ऐसे ही हथियार की चर्चा हो रही है। यह हथियार एक लेजर वेपन है जो बिना पावर
हो ये लगातार चलाया जा सकता है। चीन ने इसे भारत के काली 10,000 लेजर वेपन को टक्कर देने के लिए इजाद किया है। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी के रिसर्चर्स का दावा है कि उन्होंने लेजर वेपन तैयार करने के मामले में सबसे बड़ी चुनौती को पार कर लिया है। रिसर्चर्स ने बताया है कि उन्होंने ओवरहीटिंग यानी कि लेजर के जरूरत से ज्यादा गर्म होने की काट निकाल ली है। इस लेजर को आप बेरोक टोक जितना वक्त चाहें उतने वक्त तक लगातार चलाया जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि हाई एनर्जी वाले डार्क वेपन्स का इस्तेमाल ड्रोन्स को गिराने में सबसे ज्यादा किया जा सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल लंबे वक्त तक किया जाता है तो ज्यादा गर्म होने लगते हैं और इसी वजह से ऑपरेटर्स को लगातार हथियार को ठंडा करने के लिए उसे बंद करना पड़ता है। लेजर वेपन अभी तक साइंस फिक्शन फिल्मों तक ही सीमित माने जाते थे, लेकिन अब दुनिया के देश इसे तैयार करने में बहुत आगे निकल चुके हैं। चीन का दावा है कि उनके वैज्ञानिकों ने ऐसा कूलिंग सिस्टम तैयार कर लिया है जो लेजर वेपन में गैस के जरिए उसकी गर्मी को कम करता है। इसकी वजह से लेजर से निशाना लगाने की क्षमता भी बढ़ जाती है। सबसे बड़ा खतरा यह है कि चीन अब इस लेजर वेपन को ड्रोन और मिसाइलों में फिट कर सकता है। दोस्तों, लेजर वेपन से ट्रेडिशनल बंदूकों की तरह नहीं होते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल उतना घातक होता है जितना कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। दोस्तों, लेजर वेपन को इसलिए खतरनाक माना जाता है क्योंकि ये अपने टारगेट को गोली के जरिए नहीं बल्कि हीट के जरिए मारते हैं। लेजर वेपन के जरिए दुश्मन को अंधा बनाया जा सकता है। इतना ही नहीं बल्कि इसके जरिए दुश्मन को मारे बिना ही उसे अपाहिज किया जा सकता है। दोस्तों, कहा जाता है कि चीन ने इस हथियार को फिलीपींस पर इस्तेमाल कर भी दिया है। दोस्तों, फिलीपींस ने चीन के ऊपर सैन्य ग्रेड की लेजर लाइट का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। फिलीपींस का कहना है कि चीन ने सैन्य ग्रेड लेजर लाइट का इस्तेमाल करते हुए उनके देश के जहाज को रोकने की कोशिश की थी। इससे पहले रूस यूक्रेन वॉर के अंदर भी लेजर लाइट के इस्तेमाल का दावा किया जा चुका है। लेजर वेपन की एक खूबी और भी है जो इसे खतरनाक बनाती है कि लेजर नंगी आंखों से देखना मुश्किल होता है और इससे दोस्तों बहुत दूर से हमला किया जा सकता है। और यही वजह है दोस्तों कि चीन के हाथों में ऐसी टेक्नोलॉजी होना दुनिया के लिए बहुत बड़े खतरे की बात है। लेकिन दोस्तों, भारत ने इसका काट निकालना शुरू कर दिया है। इसको लेकर के भारत के डीआरडीओ ने 2 वेपन्स का काम पूरा कर लिया है। एक है काली 10,000 और दूसरा है दुर्गा 2। काली का दोस्तों वैसे काली 20,000 वेरिएंट भी रेडी हो चुका है और अगले वेरिएंट पर भी काम स्टार्ट हो चुका है। आपको बता दूं कि ये एक DEW यानी कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन है। आम बोलचाल की भाषा में आप समझ लीजिए कि ये एक 100 किलोवाट की लेजर लाइट गन है जिसको किसी मिलिट्री ट्रक के ऊपर फिट किया जा सकता है और अगर एक बार दुश्मन पर इसे दाग दिया जाए तो उसका बचना नामुमकिन होता है, क्योंकि दोस्तों इसकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है। हालांकि ये एक सीक्रेट वेपन है और इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स भारत ने दुनिया के सामने नहीं रखी हैं। भारत लेजर हथियारों में कितना आगे बढ़ चुका है इस बात से समझ लीजिए कि 2017 में भारत ने यहां पर ही 1 किलोवाट के लेजर वेपन का टेस्ट कर लिया था और इसके बाद दोस्तों भारत सीधा 100 किलोवाट तक पहुंच चुका है और यह काम 2 सालों में ही पूरा भी हो चुका है। और बताया जा रहा है कि भारत अब 200 और 300 किलोवाट तक के लेजर वेपन्स रेडी कर चुका है और भारत के हथियारों को देख करके रूस भी हाल फिलहाल में कह भी चुका है कि उसे भारत के ही वेपन चाहिए हुए हैं और इसके लिए बाकायदा पुतिन ने मोदी को फोन भी किया था। डीआरडीओ की इन लेजर वेपन्स के बारे में आपका क्या कहना है और भारत को इन्हें कहां डिप्लॉय करना चाहिए, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।